तुमने उस हुलिये के आदमी को कहीं देखा है? जी नहीं। इंस्पेक्टर श्याम, मैं तुम्हें कुछ दिनों की और मोहलत देता हूं। इसके बावजूद अगर तुम यह केस सॉल्व नहीं कर सके तो मैं किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को दे दूंगा, क्योंकि मैं कातिल को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में देखना चाहता हूं। तुम जा सकते हो। तुम्हारा निशाना तो एकदम सही लगा आनंद। मेरा निशाना तो हमेशा सही लगता है, लेकिन तुम बार बार गलत निशाना लगा रहे हो। कभी ना कभी तो सही लगेगा। हो सकता है कि पहला निशाना ही सही लग गया हो। तुम हमेशा अंदाजे से निशाना लगाते हो। फिर भी निशाना तो सही लगता है ना आनंद। सही निशाना तलवार का हो तो गर्दन कट जाती है, लेकिन कलम से सही निशाना लगाने पर कलम का नुकसान हो सकता है। शायद तुम भूल रहे हो श्याम, तलवार जब टूटती है तो आदमी की जान बच जाती है, लेकिन कलम की नोक जब टूटती है तो आदमी की जान चली जाती है। बाय बाय। तू देखना आनंद, एक दिन मैं इस फांसी की सजा को हटवा कर ही रहूंगा, फिर सारी दुनिया में मेरे नाम के डंके बजेंगे। अरे सबसे पहले तू उस बैंड और बाजे के बारे में सोच जो तेरी शादी में बजेगा। हाँ, अगर उसके आगे कुछ और सोचना है तो उस घोड़े की नस्ल के बारे में सोच जिस पर बैठकर तुझे किरण के घर बारात लेके पहुंचना है। मैंने सोच लिया है, शादी का बाजा बजने से पहले जंग का नकारा बजेगा। वो जंग फांसी के फैसले के खिलाफ लड़ी जाएगी। अरे क्यों खामखा किरण को परेशान करने पर तुला हुआ है? जल्दी से शादी कर ले। नहीं आनंद, शादी मुझे कमजोर भी बना सकती है और तब जिंदगी भर मेरा ये सपना अधूरा रह जाएगा। अच्छा आनंद, एक बात तो बता यार, उस तवायफ वाले केस का क्या हुआ? कौन सी तवायफ? अरे यार वही केस जिसको शाम हैंडल कर रहा है और जिसके बारे में तूने भी अपने अखबार में बहुत कुछ लिखा था। अच्छा, तो वो लगता है पुलिस को काफी सुराग मिल चुके हैं और कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस को मेरे पास आना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि उस तवायफ का कातिल मैं हूं। ये वही चाकू है जिससे तवायफ का कत्ल हुआ था। लेकिन कुमार, पुलिस इसका विश्वास कैसे करेगी? विश्वास के लिए खून। तवायफ के खून का ग्रुप था बी पॉजिटिव और यह भी बी पॉजिटिव ग्रुप का है। यह खून पुलिस को इस चाकू पर मिलेगा। इसके अलावा यह चश्मा, यह हैट, यह लॉन्ग कोट और यह सिगरेट होल्डर बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। यह सब चीजें मेरे पास होंगी जिससे पुलिस को मुझे कातिल समझने में जरा भी मुश्किल नहीं होगी। पुलिस को तुम पर शक हो सकता है और शक की बुनियाद पर वो तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकती है, मगर तुम्हें कातिल साबित नहीं कर सकती। मुझे कातिल साबित करने के लिए इस चाकू पर मेरी उंगलियों के निशान रहेंगे, मेरे फिंगरप्रिंट्स। इन सब सबूतों की रोशनी में अदालत मुझे फांसी की सजा देगी। उसके बाद मैं अदालत को इसी फैसले के खिलाफ चैलेंज करूंगा। इसका क्या सबूत है कि यह वही चाकू है? इस चाकू पर उस तवायफ के ब्लड ग्रुप का खून लगाकर इसे मौका वारदात पर रख देंगे। लेकिन अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करोगे? इस कैमरे की कैसेट दिखाऊंगा जिसमें वो सारी बातें हैं जो मैंने तुम्हें बोली हैं या दिखाई हैं। उसके अलावा ये रसीदें हैं जो इस बात का सबूत है कि चाकू आज ही दुकान से खरीदा गया है। ये उस हॉस्पिटल की रसीद है जहां से मैं ब्लड लाया था और ये रसीदें हैं इन सब चीजों की। अब अदालत को कहना पड़ेगा कि मिस्टर कुमार को बाइज्जत रिहा किया जाता है और यह साबित हो जाएगा कि एक बेगुनाह को भी फांसी की सजा दी जाती है, इससे पहले कि पुलिस तवायफ के असली कातिल को पकड़ ले।
मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। नहीं कुमार, कुमार, कातिल मैं बनूंगा। नहीं आनंद, यह जंग मुझे ही आगे बढ़कर लड़नी होगी, प्लीज, वरना मेरा ख्वाब, मेरी कसम अधूरी रह जाएगी। आनंद, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। कुमार, कभी तुमने यह सोचा है कि जब लोगों को यह पता चलेगा कि कातिल तुम हो, तो तुम्हारे घर वालों पर क्या गुजरेगी? खास तौर पर किरण पे क्या गुजरेगी? आनंद, जब तक तुम जैसा दोस्त मेरे साथ है, मुझे किसी की परवाह नहीं। लोगों की बात तो दूर, कुछ देर के लिए मैं खुद यह समझ लूंगा कि कातिल मैं हूं। अपना काम हो गया, अब हमें अगली चाल चलनी चाहिए। तुम्हारा मतलब है कमलाबाई की सहेली चंपाबाई? राइट। लगता आसपास कोई है, तुम फौरन छुप जाओ वरना तुम्हें को देख लेगा। जल्दी। तुम यहां? और तुम यहां कैसे आ गए? यह वही जगह है जहां तवाइफ का कत्ल हुआ था। जानता हूं। सुना है कत्ल की जगह दो ही लोग आते हैं, पुलिस या कातिल। चंपा, ये सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं। आदाब। चलिए। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। शुक्रिया। कमलाबाई से भी ज्यादा। क्यों, ये नाम सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा? आप कौन हैं? मैं एक अखबार का रिपोर्टर हूं। यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुम्हें कमलाबाई के कातिल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आप पुलिस स्टेशन जाइए। मुझे क्यों बता रहे हैं? ताकि तुम अपने आप को उस कातिल से बचा सको। लेकिन वो मुझे क्यों मारने लगा? क्योंकि तुम कमलाबाई की सहेली हो सकता है कि कातिल को यह शक हो कि कमलाबाई ने मरने से पहले तुम्हें अपनी मोहब्बत और अपने आशिक के बारे में सब कुछ बता दिया हो। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें सिर्फ कमलाबाई के कातिल से होशियार रहना है। एक ऐसे आदमी से जिसका गोरा रंग हो, ऊंचा कद और आंखों पर काला चश्मा लगाता हो, सर पर हैट और लंबा ओवरकोट पहनता हो और मुंह में सिगरेट का होल्डर हो। और हाँ, सुना है कि वो एक खास किस्म की खुशबू भी लगाता है। नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि कमलाबाई का कातिल तुम्हारा भी आशिक बन जाए। कौन है आप? चंपाबाई तवाइफ मर्दों को देखकर नहीं डरती। वो आप? हाँ, तुम तो कमलाबाई की सहेली हो ना? नहीं नहीं। तुम इतना डर क्यों रही हो मुझसे? हाँ,
लगता है कमलाबाई ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ गलत बता दिया है। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं। मेरा यकीन कीजिए। लो, तुम भी ये परफ्यूम लगा लो। नहीं, मुझे खुशबू पसंद नहीं। पसंद करना चाहिए। खुशबू जिंदा तो जिंदा, मुर्दों को भी लगाई जाती है। अरे क्या बात है, इतना पसीना क्यों आ रहा है? चलो बाहर चलते हैं, खुली हवा में घूम आते हैं। कहाँ? काली गुफा बहुत खूबसूरत जगह है। तुम तैयार रहना, मैं फिर आऊंगा। क्या? हाँ। ये वही है, ये तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तुमने उसे पहले कभी देखा था? हाँ, नहीं नहीं, मगर कमला ने जैसा बताया ये बिल्कुल वैसा ही है। और ये सेंट भी वही लगाता है जो कमला लगाया करती थी। ये वही आदमी है इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा इंस्पेक्टर साहब। और उसने मुझे काली गुफा के पास बुलाया है। मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। तुम काली गुफा जाओगी? क्या आप चाहते हैं कि मेरा भी कत्ल हो जाए? मैं क्या चाहता हूं ये तुम इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे। हाँ? तुम सिर्फ इतना समझ लो कि तुम्हें काली गुफा जाना है। लगता है अपना काम हो गया। ये कोई बहुत खूबसूरत जगह तो नहीं? फिर यहाँ क्यों लाए हो मुझे? हाँ? मुझे मत मारो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नहीं। अभी तक तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, मगर बिगाड़ जरूर सकती हो।